क्या आप जानते हैं कि दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज जो चैरिटी करते हैं सबसे ज्यादा, उनमें से एक है पाकिस्तान। जी हाँ, आप सुन के हैरान हुए होंगे, लेकिन हकीकत यही है। पाकिस्तान या पाकिस्तानी लोग दुनिया के जो टॉप 10 कंट्रीज हैं उनमें इनका शुमार होता है चैरिटी करने पर चैरिटी का पैसा जाता कहाँ है जी? आखिर जो चैरिटी हम करते हैं इससे क्या वाकई गरीबों की मदद होती है? अच्छा, वीडियो एक सामने से गुजरी है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन ये एक मॉडल को समझाती है। ये हैं जर्मनी के एक टिकटॉकर। ये जूते अपने हदिया करते हैं, चैरिटी करते हैं, और एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी की जिसका बहुत अच्छा चेक एंड बैलेंस भी है, वक्त पे ऑडिट भी होता है, सारा कुछ बड़ा मुनज़्ज़म है। उस ऑर्गेनाइजेशन को ही अपने जूते जो है वो चैरिटी कर देते हैं, लेकिन जूते चैरिटी करने से पहले उसमें एक जीपीएस ट्रैकर नस्ब कर देते हैं और फिर सोल जूतों का इस तरह से बिठा देते हैं कि वो महसूस नहीं होता कि इसके अंदर कोई ऑल्ट्रेशन की गई है। फिर वो जूते चैरिटी होने के बाद अपना सफर तय करना शुरू करते हैं, ऑस्ट्रिया पहुंचते हैं और काफी सारे मुल्क घूमने के बाद वो बोस्निया में बिकने के लिए लग जाता है। अच्छा, वो सारी जगहों को ट्रैक करते 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 वापस जाके खुद अपने जूते दोबारा खरीद लेते हैं। खरीदने से पहले पूछते भी हैं क्या इनका चैरिटी से कोई ताल्लुक है? उन्होंने कहा इसका कोई चैरिटी से ताल्लुक नहीं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर खास करके बैरून मुल्क में बैठे हुए लोग जब पाकिस्तान में चैरिटेबल अमाउंट बेचते हैं तो वो चैरिटी की अमाउंट गरीबों तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती, इस सिस्टम को फाइंड आउट करने में मैंने भी बड़ा अपना वक्त जो है वो ज़ाया किया है। बहुत सारे चैरिटेबल जो है वो प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। आखिरकार मैं आज इस नतीजे पर हूँ कि मेरी फैमिली के अंदर मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, मेरे मोहल्लेदार, मेरे दोस्त, इस कम्युनिटी को मैं अगर एड्रेस कर पाऊँ ना तो मेरे लिए यही बहुत है। तो मैंने लिमिटाइज कर दिया जी अपने आप को, चाहे मैं 100 रुपये आप चैरिटी करूँ, चाहे मैं 1 लाख करूँ, चाहे मैं 10 लाख करूँ, मैं इसी दायरा कार के अंदर रहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि उस दिन से लेके आज तक मैं ज़्यादा मुतमईन हूँ अपनी चैरिटी के हवाले से। यही मैं आपको भी तरगीब देना चाहूँगा कि जो लोग परदेश में बैठे हैं, आपको ज़ाहिर है फ़िक्र होती है पाकिस्तान के भी, पाकिस्तानी लोगों के भी, और बाज़ औक़ात तो ऐसी वीडियो सामने आती हैं कि दिल दहल जाता है और सब्र नहीं आता और दिल करता है कि इसके साथ फौरी ताउन किया जाए, और आप करते भी हैं। लेकिन आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि सब लोग जो हैं वो ऐसे नहीं होते। मैं एक छोटा सा वाक़या बस आपसे शेयर करके आगे बढ़ता हूँ। वो ये कि एक शख्स था जो बड़े एक तवील अरसे से बच्चों को लेकर एक वैन में सोता था, और वैन ओपन टू स्काई थी, और सख्त मौसम के अंदर वो शख्स एक्सपोज टू सन, एक्सपोज टू स्काई होता था, और मुझे बड़ा तरस आया। सो वी ट्राइड एंड गैदर्ड द अमाउंट के वो कुछ प्लॉट ले ले अपना और कुछ कंस्ट्रक्शन हो के चलो घर के अंदर गरीब शख्स से चला जाए। जिस दिन हमने उन्हें वो अमाउंट हैंड ओवर की, उससे कुछ दिन बाद मैं इत्तेफाक से वहाँ से गुजर रहा था और मैंने वही वैन देखी, वही बच्चे उधर। चला गया मैं हाल चाल पूछने, तो अंदर KFC मैकडॉनल्ड्स के डब्बे पड़े हुए थे। उस शख्स के हाथ में एक बड़ा मोबाइल था। मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, समझता हूँ बच्चे तो उनके भी बच्चे हैं, दिल तो उनका भी यही करता है खाने को जो हम खाते हैं जी। मोबाइल भी ज़ाहिर है वो हमें देखते हैं, उनका भी वही दिल करता है। लेकिन जो कोर मकसद था कि उनकी लैंड आती और वो उस पर कुछ बनाते, वो उधर का उधर ही रह गया, और वो उस शहर से मूव होकर किसी और शहर में वैन पे जाके रहने लगे। तो हम प्रोफेशनल्स को पहचान नहीं सकते जी समटाइम्स। जो नर्म दिल वाले लोग होते हैं वो हर उदास चेहरे से वाबस्तगी इख्तियार कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन सब लोग मदद के मुस्तहिक नहीं होते।